हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे, पॉजिटिविटी को कैरी करके आगे लाइफ में बढ़ रहे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो वर्तमान सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल प्लेटफॉर्म है इसीलिए मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं करूँगी और मैं जनरली ही आपकी सिचुएशंस का एस एक सॉल्यूशन मैं ट्राई करूँगी निकालने की। देखेंगे टैरो के बेसिस पर आपकी जो भी वर्तमान परिस्थिति है जिसमें आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, खुद को अ, बंधा हुआ सा या फिर किसी भी प्रकार से खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो हम डिवाइन से जानने की कोशिश करेंगे, टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी वर्तमान परिस्थितियों का हल क्या है या फिर इसके लिए कोई वे फॉरवर्ड अगर है तो वो क्या है। और इसी के बेसिस पर हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू डिवाइन। देखेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अपने जीवन में किसी भी ऐसी परिस्थिति का इस समय सामना कर रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन उनको नहीं दिख पा रहा है या फिर कोई टफ सिचुएशन दिख रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या हल है, क्या उसके लिए वे फॉरवर्ड है, प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट करती है या किसी भी तरह से अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इस समय किया हुआ जो आपका मतलब एक लाइक या शेयर या सब्सक्राइब है वो हमारी वीडियो को तो मोटिवेट हमें तो मोटिवेट तो करेगा ही, बट आपकी तरफ से भी एक ग्रैटिट्यूड की तरह माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो सिचुएशन निकल कर आई है वो ये है कि कोई ऐसा इंसान है, आप में से कोई ऐसा पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जो कि अपनी लाइफ के इस स्टेज में जो करंटली आप जिस स्टेज में है यहाँ पर आप अपना हार्ड वर्क देने के लिए रेडी हैं, अपना 100% किसी फील्ड में देने के लिए रेडी हैं, बट आपको ना छोटी-छोटी जीत या छोटे-छोटे रिजल्ट्स आपको मैटर नहीं करते। आप एक बहुत बड़ा प्लान बनाना चाहते हैं जिसमें ना मतलब कई बार होता है ना कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अपना परिश्रम इन्वेस्ट करते हैं, अपना धन या अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना वक़्त इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बदले में हमें छोटे-छोटे ही रिजल्ट्स मिलते हैं, छोटी-छोटी जीत मिलती है, छोटे-छोटे विन्स मिलते हैं, है ना? बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि लॉन्ग टर्म विन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहते हैं, जिसके लिए आप परिश्रम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और एक वे फॉरवर्ड आप जानना चाहते हैं। आपको कोई रास्ता शायद अभी नहीं सूझ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए मैं देख रही हूँ, प्लान्स बनाते हुए देख रही हूँ, आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, न्यू-न्यू आइडियाज़ आपको आ भी रहे होंगे। आपका मेन फ़ोकस इस समय हो सकता है कि आप एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं अपना, जहाँ पर आप तो सिक्योर हो ही, बट आपकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं या फिर जो करंटली आपकी ऐसी फैमिली हो सकती है या ऐसे लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल जो आप पर डिपेंड हैं इस समय पे, उनका भविष्य भी जिन सिक्योर हो पाए, कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं, ठीक है? और इसी के चक्कर में ना आप कई बार फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और
कई बार ऐसा होता होगा कि आप लंबे-लंबे समय तक ना सोच-विचार में रहते हैं और कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और इसी समय मैं देख रही हूँ कि आप इसी रीज़न के कारण ना मतलब कुछ अजीब-सी सिचुएशंस को फेस कर रहे होंगे। आपकी हेल्थ का इश्यू भी हो सकता है। मेंटली आप खुद को थका-थका महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा और थोड़ी वीकनेस आपको महसूस हो रही होगी। ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको छोटी-छोटी जीत या जल्दी-जल्दी मिल जाने वाली जीत ना इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप एक ऐसी नींव रखना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से सिक्योर हो और इस फ़ील्ड में आपको क्या करना चाहिए, कौन से फ़ील्ड में आपको इस तरह की सिक्योरिटी मिलेगी जो आपका भविष्य और आपकी अपकमिंग जनरेशंस का भविष्य जो है उसको सिक्योर कर पाए, इस तरह का कोई प्लान आप सोचते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है? और यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं या फिर किसी तरह की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है? और पता नहीं क्यों अब जबकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जिस फील्ड में आप अभी कोशिश कर रहे हैं इसी के साथ-साथ अगर आप किसी चीज़ की कोई और न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप कोई नई शुरुआत करते हैं किसी और फ़ील्ड में भी इसी के साथ-साथ कुछ और भी अगर आप नई शुरुआत करते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ, ठीक है? और जहाँ पर ना आपको फ़ेथ रखने की ज़रूरत होगी, भरोसा रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये एक ऐसा भविष्य आप बनाना चाहते हैं जहाँ पर लंबे समय के लिए आपको जीत मिले। छोटी-छोटी हार मिले वो अलग बात है बट एक लॉन्ग एंड फाइनल विन मिले आपको जो कि सिक्योर हो पूरी तरह से तो उसके लिए आपको एक जिसको हम बोलते हैं ना कि ब्लाइंड फ़ेथ या ब्लाइंड ट्रस्ट आपको इस तरह का करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम किसी भी चीज़ का बेस बेस बनाते हैं ना, तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं और डाउट्स भी रहते हैं उसके फेलियर के या फिर उसके उस तरह के रिज़ल्ट ना मिलने के, जिस तरह के हमने एक्सपेक्ट किए होते हैं। बट इसके लिए अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूँ, तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ओके। देखिए, आपको एक नया काम या न्यू जर्नी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जिस फ़ील्ड में अभी आप ट्राई कर रहे हैं या जिस फ़ील्ड में अभी आप हैं, ठीक है? उस फ़ील्ड से हट के भी एक फ़ील्ड में आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपकी जीत जो है, वो ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है? और हो सकता है कि यहाँ पर आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़े और हिम्मत के साथ-साथ ही आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, जो इससे पहले आपकी समझ से परे थी या फिर आपकी सोच से परे थी, शायद आपने सोची ही नहीं थी। ठीक है? और जब भी आप ये काम करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही कैलकुलेटेड वे में काम करने की जहाँ पर रिस्क और ऑप्शंस जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वे में आपको अ सोच समझ कर आपको इन्वेस्ट करना होगा जहाँ भी आप करेंगे, ठीक है? इस समय मेरे को ऐसी कंडीशन आपकी दिख रही है कि आप इल्यूज़न में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? और हो सकता है कि कुछ अजीब से सपने भी आपको आते रहते होंगे, कुछ अपने शायद आप फ्यूचर को लेके चिंतित हैं, तो उसी तरह के सपने आते होंगे, कुछ अजीब-सी इंट्यूशंस आती होंगी, कुछ अजीब-सा, अनचाहा-सा, अनजाना-सा डर रहता होगा मन में, ठीक है? और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हर टाइम एक्टिवेट मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और इस टाइम अगर मैं कहूँ तो आप बुरा मत मानना बट आप पॉज़िटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं इस समय पे। और यही रीज़न है कि आपको अजीब-अजीब से सपने आ रहे होंगे, खुद को आप ट्रैप्ड महसूस कर रहे होंगे, ठीक है? और कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको ना खुद की वैल्यू अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस परिस्थिति से अगर बाहर निकलना है, तो इस समय आपको ना खुद की वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, खुद को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ़ में देखें या फ़िज़िकल वर्ल्ड में देखें, तो जब कोई एक इंसान टूट जाता है ना, इमोशनली टूटता है, तो बाकी वाले उसको समझाते हैं, सहारा देते हैं, हिम्मत देते हैं। बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबकॉन्शियसली टूट रहे हैं, सामने दुनिया के सामने आप एक मजबूत इंसान, मजबूत पर्सनैलिटी की तरह होंगे।
बट इनसाइड ना अंदर ही अंदर, मन ही मन में आप बहुत ज़्यादा इस टाइम आपकी लाइफ उथल-पुथल चल रही होगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, इसको सँभालने के लिए कोई बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए आप एक शांत इंसान हैं, बट अंदर ही अंदर आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो इस समय आपको बहुत ज़रूरत है कि आप खुद पर काम करें, खुद को काम करें, खुद को शांत करें, और अपनी इस शांति को बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास करके जिन चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं है, जिन पर आपको सिर्फ़ डाउट है, और सिर्फ़ डाउट के चलते हुए आप जिन चीज़ों को अपनी सिरदर्द बनाकर बैठे हुए हैं, उन चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपको उनका कोई बेस्ट वे फॉरवर्ड दिखता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप उन चीज़ों को कट, क्लियर एंड कैंसल फॉरएवर कर दीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में ना जो भी शुरुआत आप करना चाहते हैं, या जिस भी फ़ील्ड को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर आप चिंतित हैं, उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे वे फॉरवर्ड दिख रहे होंगे, बहुत सारी चॉइसेस होंगी आपके पास, जिसमें से आपको कोई एक रास्ता चुनने में डिफ़िकल्टी आ रही होगी, या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप खुद को ना एक भटकाव महसूस कर सकते हैं अपने थॉट्स में, ठीक है? तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम और शांत रहने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मेरे को एक ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ इस समय चल रही होंगी कि आपको लगता है कि जो जैसा दिखता है ना, वो वैसा नहीं है। कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि जो मुझे जैसा दिख रहा है, वो वैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप खुद को शायद समझाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है? आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस भी हो सकती है। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायर साइन्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं इस रीडिंग में, ठीक है? और अगर मैं कहूँ तो शनि देव या शनि ग्रह, या फिर ओके, शनि या राहु या केतु, इन ज़्यादातर मेरे को शनि दिख रहे हैं, इनके कारण आप इस समय भ्रमित से मेरे को लग रहे हैं, ठीक है? जो आपकी लाइफ़ में ये जो फ़ियर या एंग्ज़ायटी है, या सबकॉन्शियसली जो आप अंदर ही अंदर जो परेशान हैं, आप आपका जो चित्त जो है, चित्त शांत नहीं है, उसका रीज़न ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो आप चाहें तो कोई शनि से जुड़ा हुआ कोई परिहार कर सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं, आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है? और अगर आप ड्रीम से परेशान हैं, अगर माइंड में आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, परेशानी रहती है, आपको दिमाग आपका सोच-सोच कर थका-थका सा रहता है, तो आपको खुद को एक ऐसी थेरेपी टाइप देनी होगी, सोने से पहले खुद को मोटिवेट करते हैं ना, जैसे हम खुद से बात करते हैं कि ऐसा है, वैसा हो जाएगा, चिंता मत करो। जैसे हम दूसरों को समझाते हैं प्रॉब्लम में, उस तरह से आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि आपको ये फ़नी लगेगा, बहुत ही मज़ाकिया लगेगा, बट ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। ट्राई इट वन्स एट माय एडवाइस, ये बहुत अच्छा काम करती है। और स्पेशली ना आपको बहुत ज़्यादा नर्चर जैसा फ़ील करती है। नहीं तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर अगर यही सिचुएशन आपकी लाइफ़ में बनी रही, तो जो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जो बेटर है, बेहतर हैं, औरों से भी अच्छी हैं, जो बेहतर जिनके लिए लोग तरसते हैं, वो चीज़ें जो आपके जीवन में हैं ना, शायद कहीं न कहीं आप उनकी भी वैल्यू करना भूल जाएँगे। और जैसे ही आप उनकी वैल्यू करना भूल जाएँगे, तो वो चीज़ें भी आपके जीवन से आप जाते हुए देखेंगे, ठीक है? तो अच्छा है कि जो बुरा है आपके जीवन में, उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, बट उन चक्कर में ना अपनी जो जो चीज़ें आपने हासिल की हैं, जो बेस्ट हैं, जो अच्छी हैं आपके जीवन में, उनकी वैल्यू को करना मत छोड़िए, ठीक है? अगर आप किसी आंसर जीवन में कोई भी सिचुएशन को लेकर आप किसी आंसर का इंतज़ार कर रहे थे, किसी सॉल्यूशन का, या किसी भी तरह के आंसर का वेट कर रहे थे, तो अब अगर आपको थोड़ा-सा अभी वेट करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो ना आपको कम से कम ना अभी 10-12 दिन का, कम से कम भी 10-12 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, और ये 1 महीना भी हो सकता है, या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन कम से कम 10-12 दिन का आपको वेट करना ही होगा, ओके? ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे कि आप ना
चीज़ों को अकेले हैंडल करते-करते थक गए होंगे। आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बने कोई, ठीक है। अ, पता नहीं क्यों अभी हो सकता है कि रिसेंटली आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आए होंगे, ठीक है। किसी ऐसी परिस्थिति से, किसी ऐसी जगह से या किसी ऐसी कंडीशन से आप बाहर आए होंगे जहाँ पर आप रिलैक्स थे, अच्छा था, एन्जॉय किया होगा एंड हो सकता है कि अभी जिस सिचुएशन में आपने एंटर किया है, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी डरावनी जैसे या थोड़ी प्रॉब्लमैटिक आपको लग रही होगी या फिर आपको डिस्टर्ब कर रही होगी या अच्छी नहीं लग रही होगी, ठीक है? कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो आप इस टाइम पे ना जो आपका पोटेंशियल है, जो हिम्मत है ना काम करने की, उस चीज़ को लो देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा और अपने उस स्ट्रेंथ को गेन करना चाहते हो आप उस काम में, उस सिचुएशन में, उस जगह पे अपना मन लगाना चाहते हो बट नहीं लग पा रहा होगा, क्योंकि आप अपने आप को ना बहुत सारे लोगों के बीच में भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंथ मिले और आपके लिए सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो भी यही दिख रहा है कि आपको स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, ताकत और हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। पैशन जो आप में पहले था, वही पैशन आपको दोबारा पैशन नॉट फैशन आपको फिर से वही पैशन डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपको इसमें कठिनाई आ रही है, तो आप ही की तरह कुछ लोग अगर आपके आस-पास हैं, जिनकी जर्नी ऐसी रही है या फिर आपके कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर जिनसे भी आप लेसन ले सकते हैं, उनसे लेसन लीजिए। आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ उन लोगों से ज़्यादा बेहतर दिखेगा और यही रीज़न है कि आपको खुद खुश रहना सीखना होगा, ठीक है? किसी लोगों के जीवन में मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप अ, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है? मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन आप फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है? फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, किसी कंडीशन से, किसी मतलब जैसे हम किसी घर के अंदर बंद होते हैं, वहाँ से हम निकल कर किसी खुली जगह पे जाना चाहते हैं ना, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है, बट आप मजबूर हैं, लाचार हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही डेस्परेटली मूव ऑन करना चाहते हैं बट कोई न कोई आपकी मजबूरी ऐसी होगी जिसके कारण आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो मजबूरी है मुझे लग रहा है कि आपको अंडर प्रेशर नहीं रहना होगा जितना बोलते ना मुझे यहाँ पे एक सिचुएशन जैसे इमेजिन जैसे हो रही है कि जैसे पानी होता है ना, पानी का बहाव जब बहुत तेज़ होता है तो हम जब पानी की विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करते हैं ना तो वहाँ पर एफर्ट्स ही लगते हैं सिर्फ़ और उनका रिज़ल्ट लाइक ज़ीरो होता है, ठीक है? तो आपको बहाव से उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप को ढीला बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, डिवाइन के हवाले छोड़ दीजिए, ईश्वर के हवाले जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप जिस रूप में भी उनको मानते हैं, उनको कहकर, मुँह से बोल कर ना उनको एक बार सरेंडर कर दीजिए कि अब जो भी है मेरा जीवन आपके हवाले है, अब मेरी किस्मत आपके हवाले है। ऐसा करके पूरी तरह से तन, मन, धन से उनको सरेंडर कर दीजिए और खुद को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। देखना आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ आपको आकर मिलेगा और पॉज़िटिव ही मिलेगा, आपके जीवन में जीत ही जीत मिलेगी। आपकी लाइफ़ में कहूँ तो पॉज़िटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रही है। ये जो भी ट्रॉमास जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए चल रही है और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी बेहतरी के लिए बनी हुई है एंड मैं ये सब कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए या फिर अपनी किसी इंटेंशन से नहीं कह रही हूँ, वो मैं क्यों कह रही हूँ उसका रीज़न ये है, व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, ठीक है? क्योंकि हमारा जो एंड ऑफ डेक जो है, हमारा लास्ट डेक जो निकला है, कार्ड जो निकला है, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि दिखाता है कि गुड लक, कर्मा एंड सी एवरीथिंग ओके, ठीक है? किस्मत आपके साथ है। ठीक है, लेकिन आपको अपना जो है ना, जो दिल है, दिल से ऊपर आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। इस टाइम अगर आप अपने भाव में बहकर अपनी हालात को देखकर अपने दिल से दिल को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, अपने मन में आप क्या काम करना अच्छा लग रहा है, वो चीज़ देखते हैं या क्या काम अच्छा करना करना अच्छा नहीं लग रहा, उस चीज़ों को अगर फ़ॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि सिचुएशन आपकी थोड़ी-सी
फ्लक्चुएट हो सकती है। तो इस समय आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटली आपको पूरी तरह से क्लियर बनना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पर आपको जिस तरह से पेश आने की ज़रूरत है, ठीक है? जहाँ बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना? तो उसी तरह की सिचुएशन है कि जहाँ पर लातों के भूतों को लातों से मनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे लातों का ही काम कीजिए, वहाँ पर हाथों से काम मत कीजिए। अ जस्ट किडिंग, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप लंबे समय से मेरी रीडिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जहाँ पर आपको पूरा प्योरिटी से सच बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पे सच बोलिए। किसी को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, ये चीज़ इसको असाइड एक साइड पे रहने दीजिए, क्योंकि ये उनकी बेहतरी के लिए है एंड नॉट ओनली फॉर देम, फॉर यू ऑल्सो, ठीक है? आपके लिए भी ये अच्छा रहेगा कि आप जो है किसी और को खुश करने के चक्कर में खुद को डाउन मत कीजिए, ठीक है? अपनी वैल्यू करना पहले सीखिए, देन औरों की कीजिए, ठीक है? गुड लक है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है और कुछ ऐसी चीज़ें आने वाले समय में आपके लिए अनफ़ोल्ड होंगी, कुछ ऐसे रास्ते जिनके लिए आप परेशान हैं ना इस समय में, हो सकता है कि फ्यूचर को लेके परेशान हैं या किसी ऐसी देखिए नींव कोई ऐसी आप रखना चाहते हैं जो कि सबके लिए सिक्योरिटी की तरह हो, तो हो सकता है कि आप जिन चीज़ों को लेके परेशान बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी डेस्टाइन्ड हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, वो किस्मत के द्वारा पहले ही हो सकता है कि बना ली गई हो या डिसाइड कर ली गई हो, बट आप अभी उस फ़ेज़ में एंटर नहीं हुए हैं। तो इस समय बिना किसी चीज़ को जाने ही खुद को फ्रस्ट्रेट करना अच्छा नहीं है। 10 नंबर का ये कार्ड है, ठीक है? फाइनल जो आपकी लाइफ में इन सिचुएशन स्पेशली जिनकी आज मैंने बात की है, उनका रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही होगा, ठीक है? और इसीलिए मुझे अपनी टैरो रीडिंग इतनी अच्छी लगती है ना, मैं खुद की वीडियोज़ भी कई बार सुनती हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरी वीडियोज़ में ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लास्ट में पॉज़िटिव ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? एंड आई थैंक यू डिवाइन फॉर दिस ऑल, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी भी चीज़ का एक पॉज़िटिव एंड दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि किस्मत जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ जो भी कर रही है, वो अच्छा ही करने जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अपने टाइम पर धीरे-धीरे मूव ऑन कर रहा है और बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ें आपके जीवन में अनफ़ोल्ड होने वाली हैं। आपको मतलब बिना रीज़न के ही ना, रीज़न आई नो कि रीज़न है, जिन चीज़ों जिसके हम बारे में हम जानते नहीं हैं, तो फ्यूचर को लेके तो बहुत ही परेशान सबको ही रहता ही है। बट एक बार मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताया था कि इंसान जो है परेशान क्यों रहता है? कुछ पास्ट में जो उसके साथ बुरा हो चुका है, उसको सोच के परेशान रहते हैं, कुछ फ्यूचर में जिनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये चीज़ सोच के परेशान रहते हैं और इसी चक्कर में ना हम अपना जो प्रेज़ेंट होता है, अपना आज जो होता है ना, उसको भी बेकार बना देते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम इमेजिन ही नहीं करते, उसके बारे में हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते। जब वो पास्ट बन जाता है, फिर उसके बारे में सोचते हैं कि वो दिन अच्छा था। ठीक है, तो यही गलती आपको नहीं करनी है और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, किसी को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होगा वो हमारे कर्मों के बेसिस पे होगा, तो हमें वैल्यू जो है वो कर्मों पे अगर ध्यान देना है, तो वो अपने आज पर ध्यान देना होगा हमें, ठीक है? तो यही है इस वीडियो का कंक्लूज़न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड जिन-जिन लोगों ने हमारा चैनल पहले का सब्सक्राइब किया है, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आज हमारा चैनल सब्सक्राइब करने वाले हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।